सो हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं जैसा कि क्लास 7 फिज़िक्स के चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुकी थी, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें जैसे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और उसकी कैटेगरीज़ क्या होती है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी का, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स को प्रोवाइड कर दिया है, सो जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो भी नहीं समझ में आएगी। और साथ ही साथ प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबा दीजिए, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑलवेज टू दोज, जो उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिए वीडियोज़ जिनके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है और जो क्लास 6, 7, 8 क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी पे और उसी से डिराइव होकर के आती है। इसमें मैंने एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी और एक्सलेरेशन, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है और उसके सिंबल क्या होते हैं, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ये भी बताऊँगी कि ये आ कैसे रहा है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका एसआई यूनिट हो गया, इसका सिंबल हो गया एरिया का, तो ये कैसे डिपेंडेंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, सो हाउ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी यानी डीपीक्यू शॉर्ट फॉर्म, डिराइव्ड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं पहला एग्जांपल वही लेती हूँ, एरिया। ठीक है, एरिया का यहाँ पर एसआई यूनिट, ठीक है, इसमें आप लोग मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, या अगर आपको याद हो पाए तो फिर आप याद कर लीजिए, ठीक है, वरना नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाना सबसे बेटर रहता है। ठीक है, और ये इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक एक करके बताती भी चलूँगी, एक्सप्लेन करती चलूँगी कि कैसे आ रहा है। ठीक है, एरिया का जैसे कि पता है कि ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, हमारा मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर बोला या स्क्वायर मीटर बोला, मैंने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये था इसका सिंबल मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया है, इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि कैसे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आ रहा है। देखिए, किसी चीज़ के ऊपर अगर स्क्वायर है, जैसे कि 2 की पावर 2, ये पावर लगा है ना, इसकी स्क्वायर है 2 स्क्वायर, ठीक है, या 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, यानी इस नंबर को 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर जितनी पावर होती है उसको उतनी ही बार लिख देते हैं। मीटर स्क्वायर को भी क्या यही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर मतलब कि मीटर इंटू मीटर, बिल्कुल सही बात है ना। मीटर की पावर 2, यानी कि मीटर को मैंने 2 बार लिख दिया। अब अगर मैं एक एक मीटर को पकड़ूँ यहाँ पे, तो ये मीटर किसका यूनिट होता है, मतलब किसका फिजिकल क्वांटिटी का ये ऐसा यूनिट होता है, लेंथ का, ऑब्वियसली। एंड जो हमारा ये वाला मीटर है, ये भी हमारा लेंथ का जो है एसआई यूनिट है ना। तो यानी ये हमारी लेंथ क्या है, लेंथ क्या डिराइव्ड होती है, नहीं, ये होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यानी जब मैंने इसे ब्रेक किया मीटर स्क्वायर को, तो मुझे पता चला लास्ट में जा कर के सिंप्लीफाई करने पे कि ये 1 मीटर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट से आ रहा है और दूसरा वाला मीटर भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट से आ रहा है। और जब मैंने इन दोनों को मिलाया, यानी जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया, मीटर स्क्वायर, तो वो बन गई एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम के एसआई यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको याद होगा मीटर क्यूब लिखवाया था मैंने, मीटर क्यूब। अब जैसे मीटर स्क्वायर मैंने बताया, वैसे ही मीटर क्यूब है, बस मीटर की पावर कितनी है, 3 है ना। हाँ, तो यानी m लिख सकते हैं क्या इसको, इसी चीज़ को हम 3 बार लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है, क्या वो लेंथ का है, बिल्कुल लेंथ का है। दूसरा वाला मीटर भी लेंथ से आया है और तीसरा वाला मीटर भी लेंथ से आया है, मतलब 3। आप ये देखिए कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, और ये कौन सी है, सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट, इसका यूनिट, इसको मैंने सबको कंबाइन कर दिया, तो जा करके ये डिराइव करा है मैंने। वॉल्यूम की एसआई यूनिट कहाँ से आ रही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आ रही है, जब मैंने उसे तोड़ तोड़ के सिंप्लीफाई किया। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डेंसिटी। डेंसिटी का मैंने क्या करवाया था, ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है केजी पर मीटर क्यूब। अब इसको मैं बताती हूँ कैसे क्या है। केजी अपॉन मीटर क्यूब ये लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये स्लैश हो चाहे डिवाइड हो, ठीक है, ये इसका मतलब यही चीज़ होता है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ठीक है। केजी किसका ऐसा यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, मास का है क्या वो, सही बात। और मीटर क्यूब, वही लेंथ को मैं 3 बार क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी।
क्या ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? मास बिल्कुल है। और लेंथ भी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी जब मैंने इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया तो मुझे पता चला कि ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आ रही है उसको सिंप्लीफाई करने पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं 4th नंबर पे, जो हमारा होता है स्पीड। स्पीड मैंने बताया था, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। पर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड ही है ये चीज़, मीटर पर सेकेंड मैंने ऐसे भी लिख दिया। ठीक, अब मीटर अगेन किसका एसआई यूनिट होता है? किस फिजिकल क्वांटिटी का? क्या वो लेंथ का होता है? बिल्कुल सही बात। और लेंथ क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड्स किसका ऐसा यूनिट होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी होती है टाइम। यानी ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये पूरा डिराइव करके हमको पता चला कि ये तो स्पीड की एसआई यूनिट है। यानी कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या हो रही है? डिराइव हो रही है, वहीं से आ रही है, उसी पे डिपेंडेंट है। ओके, एंड लास्ट वन इज़ द एक्सलेरेशन। ठीक है, मैं बाद में क्या करूँगी, मैं आगे की वीडियोस में एरिया क्या, वॉल्यूम क्या क्या है, डेंसिटी, स्पीड, एक्सलेरेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इस बारे में वीडियो लाऊंगी। आज अभी मैं ये समझा रही हूँ कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इवॉल्व हुई है। ठीक है, एक्सलेरेशन के बारे में बात करेंगे। इसका ऐसा यूनिट आपको याद होगा, मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा था बस इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। स्पीड और एक्सलेरेशन में बस ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर सिंगल एस और यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। यानी पर है, यानी डिवाइड, यानी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट होता है? वो लेंथ का होता है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड को तोड़ते हैं, 2 बार लिखेंगे, एस इंटू एस। ठीक है, एस इंटू एस, यानी कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट है? टाइम का है, और ये भी टाइम का है। ठीक है, उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये उसके यूनिट्स हो गए। और जब मैंने कंबाइन कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? मुझे क्या डिराइव हुआ? एक्सेलरेशन डिराइव हुआ। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिराइव होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी टॉपिक्स इस चैप्टर के लेके आऊँगी, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ों को मैंने कहा था डिटेल में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।